स्वभाव है, घी का दान पुष्टि कारक जानना चाहिए खाने में और दान करने में। कहीं कोई भंडारा है और आपको मौका मिलता है तो वहां घृत का दान कीजिए। मंदिर में दिया जलाने के लिए घी का दान कीजिए। घी वो चीज है जो 5 अमृत में इसका नाम आता है। 5 चीजें अमृत में ली गई हैं। नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 शर्करा और नंबर 4 शहद और नंबर 5 शर्करा। हमारे यजुर्वेद के भूमंडल के 90 नंबर के अध्याय में इसको पंचामृत कहा गया। यजुर्वेद में इन 5 चीजों को अमृत कहा गया, इसलिए इन चारों को मिला दे तो इन 5 को मिला दे तो पंचामृत बन जाता है। आप देवताओं का अभिषेक करते हैं, पहले विधान है एक एक बार दूध चढ़ाओ, फिर जल चढ़ाओ, फिर दही चढ़ाओ। मैं कर्मकांड में बहुत विश्वास करता हूँ। उसके बाद फिर जल चढ़ाओ, फिर घी, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर चीनी। चीनी तो छोड़ो, बूरा आता है, या फिर गुड़ का बुरादा, खाड़ हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, वो चढ़ाओ, फिर जल, फिर गंधोदक, फिर करोद्वर्तन। बहुत अद्भुत है, पानी में कपूर मिला करके भगवान को निलाने से वाक सिद्धि हो जाती है। पानी में कपूर मिलाओ, फिर उससे भगवान को निलाओ, वाणी सिद्ध हो जाएगी। पंचामृत 5 चीजों को मिलाओ तो बहुत आनंद हो जाएगा। तो घी की तो बड़ी महिमा है ही। लिखा है विद्या प्राप्त होती है घृत का दान करने से, विद्या चल के आती है। घी का दिया जलाने से विद्या। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, स्कूल जाने से पहले सुबह उनके हाथ से दिया जलवाओ। पूजा आप करो लेकिन दिए बच्चों से जलवाओ। आरती भले ही आप घुमाएं, तो आरती की तैयारी बच्चों से करवाओ। आरती हम करते हैं, तैयारी बच्चों से कराते हैं। इससे उनके पास विद्या आई। ये प्रमाण है। 48 नंबर का श्लोक आपसे पुराण रखते हैं तो अपने घर पढ़िए। आजम पुष्ट कर्म विद्या। ये पुष्टि स्वास्थ्य के लिए तो पुष्टि कारक है ही, लेकिन इसका खान पान और इसका दान ये विद्या देती है। पढ़ने लिखने में बड़ी मजबूताई मिलती है, ऐसा जानना चाहिए। अन्न का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। कहते हैं जो अन्न का दान करता है, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है। अन्न का दान करने वाले की रसोई कभी अन्न से खाली नहीं होती। धान्य अन्न समृद्ध्यर्थम स्पष्ट लिखा है, वो लोग समृद्धिवान बन जाते। अन्न का दान करने से अन्न की वृद्धि होती। और हमारे वेद में अन्न को भी अमृत कहा गया, अन्न को अमृत। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपका एकादशी का व्रत है तो आप तो अन्न नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान को प्रत्येक दिन अन्न का भोग लगता है। बिहारी जी को एकादशी के दिन भी अन्न का भोग लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन चावल के दान की बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन चावल से भगवान की पूजा करने का बिल्कुल भी दोष नहीं है। बहुत लोग 11 के दिन चावल नहीं रखते पूजा में, तिल वगैरह रख लेंगे और वो रख लेंगे, समा का चावल रख लेंगे और कुछ रख लेंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल। एकादशी के दिन देवी देवताओं को चावल से पूजने पर जितना अपराध है वो सब मेरा, और जितना पुण्य है वो सब आपका। अपराध है ही नहीं, क्योंकि चावल 16 उपचारों में से आता है। चावल कहते कोई भी सामग्री नहीं है और आपके पास चावल और पानी है, देवताओं को पूज दो, पूजा पूरी। चावल के बिना पूजा अधूरी है। तांदुल के बिना अक्षतान सुरश्रेष्ठ मंत्र है। अक्षत भैया, अक्षत चढ़ाने से देवता तुम्हें श्रेष्ठ बना देते हैं। अक्षत की नक्षयत अक्षत, जो कभी नष्ट न होने दे, वंश परंपराओं को बढ़ाए। अक्षत है, समृद्धि दे दे। वो श्री सुदामा जी ने चावल ही तो चढ़ा दिए थे भगवान को, सब कुछ मिल गया। तंदुल तो बड़ा अद्भुत है, चावल बड़ा अद्भुत है। खुद खाने में अपराध है, लेकिन भगवान को चढ़ाने में कोई अपराध नहीं है। अन्न अमृत है। तो धान्य अन्न समृद्ध्यर्थम लिखा है कि अन्न का दान करने से व्यक्ति सामर्थ्यशाली समर्थवान बन जाता है, उसके पास सामर्थ्य आ जाती है। समृद्धि का कारण है अन्न।
और अगली बात बताइए, मधुरा हार्दम गुड़म, गुड़, गुड़ की बड़ी महिमा है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला। हाँ, गुड़ की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान सूर्य देवता बड़ी कृपा करते हैं गुड़ का दान कर। कुष्ठ रोग नहीं होता गुड़ का दान करने से, असाध्य बीमारियां नहीं होती गुड़ का दान करने से। मैं तो कहता हूं कि बच्चों का जिस दिन जन्मदिन, आपकी शादी की तिथियां वगैरह होती हैं, उस दिन गुड़ का दान किए। गुड़ घर के कलह को समाप्त करता है, घर के झगड़े को समाप्त करता है, घर की लड़ाई को दूर करता है। ये गुड़ का इतना बड़ा महत्व है। कभी कभी अपना तुलादान गुड़ के द्वारा कराओ। गुड़ इतना महत्वपूर्ण है। मधुराहार्दम गुड़म, तो आपको मधुर बना देगा गुड़। उसके तत्पश्चात रौप्यम रेतो विवृद्ध्यर्थम, अगला है चांदी। चांदी के दान से वीर संतान प्रकट होती है, समृद्धि, ताकत, वैभव, धन की प्राप्ति होती है। चांदी, रजत जिसे कहते हैं, भगवान शिव से ही यह धातु प्रकट हुई है। और अगला है षडसार्थम तु लावड़म, लावड़, लवड़ कहते हैं नमक को। लवड़ का दान बहुत अद्भुत है, ये सिद्धियां दे देता है, भजन में विघ्न नहीं आने देता और हमारी मौत को नहीं बिगड़ने देता। बेटा एक हो या चार हो, नमक का दान करने से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जरूर कोई न कोई होगा। गौ दान की लिस्ट में नमक का दान है, लवड़। कन्या के दान की लिस्ट में है, सोने चांदी के दान की लिस्ट में लवड़, रामरस का दान है, नमक का दान है। रेट में भले ही कम है, एक महिमा बहुत ज्यादा है इसकी। और इस बात को जिंदगी भर याद रखना, मृत्यु काल में उसके अग्नि संस्कार के लिए कोई न कोई उसके पास जरूर होगा। ये लवड़ का प्रभाव है। जिसकी अंत्येष्टि बिगड़ती है, ऐसा जीव अगले जन्म में मूल में पैदा होता है। ज्योतिषी जानते हैं इस बात को। और जिन बच्चों का जन्म मूल में होता है, वो बेचारे जिंदगी भर परेशान होते हैं। उनके लिए त्रयोदशी ना किया जाए, ब्राह्मण ना जिमा जाए। ठीक से कहा जाता है कि शरीर छोटा है तो ज्यादा समय नहीं होना चाहिए अर्थी में अग्नि दान के लिए। मृत शरीर को जल्दी आग का दान होना चाहिए। उसमें जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, जो कोई कमी रह जाती है, तो उस जीव को दिक्कत होती है। ज्योतिष कहती है ऐसा जीव, ऐसा जातक मूल में पैदा होता है। 27 दिन में मूल उतरते हैं। पिताजी दाढ़ी नहीं बनवा सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी के घर का पानी नहीं पी सकते। 27 दिन में मूल उतरती हैं, पूजा पाठ होता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। लवड़ के दान की बड़ी, मैंने तो पूर्व में बोला है कि परमात्मा को कहिए, देश नहीं आप विदेश रहते हो, लेकिन जैसे हमारे जन्म पर हमारा मस्तिष्क माता पिता की गोद में था, कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु पर यदि उनका मस्तिष्क, माँ का मस्तिष्क जिस पुत्र की गोद में है, कहते हैं देवता फूल वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कपूर से क्या उपाय कर सकते हैं, देसी घी से क्या उपाय कर सकते हैं। कौशिक महाराज जी बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, आप लोग प्लीज़ उनकी बातों को फॉलो किया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।